गणतंत्र दिवस से पहले भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। घोषणा किए गए नागरिक पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म भूषण हासिल करने वालों में उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले 2 लोग शामिल हैं। बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं साध्वी रितंबरा को भी समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है राम बहादुर राय और कौन है साध्वी रितंबरा। राम बहादुर राय भारत के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और विचारक हैं। लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं राम बहादुर राय। वो अपनी निर्भीक लेखनी और विचारशील दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल वो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स यानी कि IGNCA के अध्यक्ष हैं। राम बहादुर राय को भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर गहन शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते हुए देश के अलग अलग समाचार पत्रों में काम किया है। वहीं चलिए अब आपको बता देते हैं साध्वी रितंबरा के बारे में। साध्वी रितंबरा भारत की एक प्रख्यात हिंदू संत, वक्ता और समाज सेवी हैं। वो अपने प्रवचनों और हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए जानी जाती हैं। साध्वी रितंबरा को उनके अनुयायी दीदी माँ के नाम से भी जानते हैं। साध्वी रितंबरा का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो वात्सल्य ग्राम नाम की एक सामाजिक संस्था की संस्थापक भी हैं। वही अवार्ड मिलने को लेकर जब साध्वी रितंबरा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें सबसे बड़ा अवार्ड तो तभी मिल गया था जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। मैं यही निवेदन करूंगी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव ना करे। इसलिए एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समीधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले, के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है। वहीं चलिए आपको बता देते हैं कि पद्मश्री में शामिल उत्तर प्रदेश के वो कौन से लोग हैं जिन्हें ये सम्मान मिलने वाला है। यूपी के जिन लोगों को पद्मश्री मिल रहा है उनमें आशुतोष शर्मा, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, हृदय नारायण दीक्षित, नारायण उर्फ भुलई भाई, सत्यपाल सिंह, श्याम बिहारी अग्रवाल, सोनिया नित्यानंद, सैयद ऐनुल हसन का नाम शामिल है। आपको बता दें कि पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।